हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी ये क्लास है क्लास नंबर 17 और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज एज रिलेशन, जिसका हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दें, और जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स इन देयर प्रेजेंट एज। एक माँ की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है वर्षों में, ये बताइए। दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मदर है और उसकी डॉटर है, उनका रेशियो आपको दे रखा है 7 और 1 का, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर उनकी एज लेनी है तो क्या हो गई, 7x और x। ये x वाला मेथड है जो कि लगाना नहीं है, बट ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 7x और x हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या हो गई, उनकी एज हो गई, कब की, आज की है, मतलब प्रेजेंट की। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद रेशियो दे रखा है, तो 5 साल बाद मदर कितने की होगी, जितने की आज है उसमें 5 और जोड़ दिया जाए। ठीक है, डॉटर कितने की होगी, जितने की आज है, x की है, उसमें 5 और जोड़ दिया जाए। तो मदर की एज क्या हो गई 5 साल बाद, 7x + 5। डॉटर की एज क्या हो गई, x + 5। और अगर इनका रेशियो देखूं तो वो मेरे को दे रखा है कितना, 4:1। परफेक्ट है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका 1 का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, यही रहेगा। इसका उधर 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, x + 5, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 4x है, ये 7x है, तो 4x इधर आएगा तो कितना बचेगा, इधर 3x। ये 5 है और ये 4 × 5 कितना, 20 है, तो 20 में से ये 5 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। परफेक्ट है। हमें क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो वर्तमान प्रेजेंट में एज कितनी है मदर की, 7x, डॉटर की कितनी है, x। तो इनका डिफरेंस कितना है, 6x। और x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी, 5। तो 6 × 5 कितना, 30। तो 30, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो रहा है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये लगाना नहीं है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसको और आसान करते हैं, कैसे देखिएगा। क्या बोल रहा है आपको, एक माँ की वर्तमान आयु का पुत्री की आयु से अनुपात कितना है, 7:1। ठीक है, 7:1 मेरे पास रेशियो है मदर और डॉटर का। कब का है, प्रेजेंट का है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 का हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर। सही है। तो आप देख सकते हैं 7 से 4 कितने यूनिट। पहली बात तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो यूनिट बढ़नी चाहिए। तो 7 से 4 यूनिट बढ़ी नहीं, कम हो गई। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 से 1 ही यूनिट रही, जबकि यूनिट बढ़नी चाहिए थी। क्यों बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल आगे गए हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, मदर और डॉटर दोनों के लिए रेशियो की यूनिट सेम बढ़ती, तो उस सेम यूनिट को हम कितने साल के बराबर बोल देते, 5 साल के बराबर। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे देखिएगा। 7 और 1 का डिफरेंस कितना है, 6। 4 और 1 का डिफरेंस कितना आपके पास, 3। तो इस 3 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर करवा दीजिए और इस 6 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर करवा दीजिए। तो अब जो नए नंबर्स आएंगे रेशियो में, उनमें अगर यूनिट हम चेक करेंगे तो सेम यूनिट बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। 3 अंदर जाएगा तो 21 कर देगा, 3 अंदर जाएगा तो 3 कर देगा, 6 अंदर जाएगा तो 24 कर देगा, 6 अंदर जाएगा तो 6 कर देगा। 21 से 24 में देख सकता हूं कितने यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट। 3 से 6 में देख सकता हूं कितने यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की 5 साल बाद की एज की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट का रेशियो है, ये आफ्टर 5 ईयर का रेशियो है। तो इसका मतलब यहां से यहां अगर देखा जाए तो 5 साल का गैप आ रहा है, तो दोनों की यूनिट में भी सेम गैप आना चाहिए, जो कि पहले तो नहीं आ रहा था लेकिन अब आ चुका है। तो ये जो 3 यूनिट है, ये किसके बराबर है, जो टाइम इंटरवल है 5 ईयर, उसके बराबर है। ठीक है, तो 3 का मतलब 5 साल है, तो 1 यूनिट का मतलब 5/3 साल हो गया।
पर 1 यूनिट का आपको कोई मतलब नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है किसका, उन दोनों की प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है उसका। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट में जो एज है उस एज के लिए अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितना है हमारे पास यूनिट के तौर पर, तो 21 और 3 ये डिफरेंस देखना है, ये 6 वाला डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि रेशियो 7 और 1 का तो रहा ही नहीं, रेशियो 21 और 3 का बन चुका है। तो इसका मतलब 21 और 3 का अगर मैं देखूं डिफरेंस तो कितना आएगा, 21 और 3 का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास कितना, 18 का। तो 18 की वैल्यू हमें निकालनी, 3 से 6 बार गया, 5 इंटू 6 कितना, 30, तो 30 साल हमारा आंसर आ चुका है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये यूनिट आ रही है जिसको आप जितने साल दे रखे हैं उसके बराबर रख रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे कि यहाँ 5/3 आई, तो वो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो हमेशा जो फर्स्ट वाला रेशियो होगा उसके लिए होगी, इस वाले रेशियो के लिए नहीं होगी, ठीक है। और फर्स्ट वाला रेशियो जो 7:1 था जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो अब हमारे काम का रहा नहीं, क्यों, क्योंकि उससे यूनिट सेम नहीं आ रही थी, जैसे कि यहाँ 3-3 आई, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद में नया रेशियो आया उसी को आगे काम में लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसको दोनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। देखिए, नलिनी का छोटा भाई जो है वो 12 साल का है, ठीक है। यदि नलिनी की आयु का उसके भाई की आयु से अनुपात 7:6 का है, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, नलिनी का भाई जो है, नलिनीज ब्रदर ब्रो कर देते हैं, जो कि कितने साल का है, 12 साल का, ठीक है। नलिनी की आयु का उसके भाई की आयु से रेशियो कितना है, 7:6 का। तो नलिनी की आयु का रेशियो कितना, 7, और उसके भाई की आयु का रेशियो कितना, 6। तो जो 6 यूनिट है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 12 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12/6। और नलिनी के लिए रेशियो कितना आयु का, 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 से गुणा कर लो, 7 इंटू 2 कितना, 14। सही है यहां तक। तो नलिनी और नलिनी का जो भाई है उन दोनों की प्रेजेंट एज आ चुकी है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद उनका रेशियो पूछा जा रहा है, जो 6 वर्ष के बाद नलिनी 14 + 6 मतलब कितने की हो जाएगी, 20 की। 6 साल के बाद नलिनी का भाई 12 + 6 कितने का हो जाएगा, 18 का। तो 20 और 18 का रेशियो बताना है, जो कि सीधा सीधा हम बता सकते हैं, दिख रहा है हमें, क्या आएगा, 10 और 9 का, ठीक है यहां तक। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है उसके बारे में। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:10, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 11:12, what will be the sum of their ages in years after 3 years from now। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:10। उनका अनुपात अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:12। उनका योग क्या होगा आयु का अब से 3 वर्ष बाद का, ठीक है। ए है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या उनका रेशियो है 9 और 10 का, कब का है आपका, प्रेजेंट का, ठीक है। उनका अनुपात अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11 और 12 का। ये 11 और ये कितना, 12। ये प्रेजेंट का है, ये 8 साल बाद का है, तो इसका मतलब यहां से यहां और यहां से यहां ए और बी दोनों के लिए 8-8 साल बढ़े, तो इसका मतलब दोनों की जो यूनिट है रेशियो की वो भी सेम इंक्रीज होनी चाहिए। तो 9 से 11 कितना इंक्रीज हुआ है आप देख सकते हो, 2। 10 से 12 कितना इंक्रीज हुआ है, 2। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दोनों की यूनिट सेम इंक्रीज हो रही है, तो हमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है रेशियो में। तो इसका मतलब ये जो 2 यूनिट बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि 8 साल बाद की बात हो रही है इसलिए बढ़ रही है। तो 2 यूनिट का मतलब किसके बराबर है, 8 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 8/2 हो जाएगा, मतलब 4 साल के बराबर। और ये 1 यूनिट कहां काम में लेंगे, जो पहला रेशियो है उसमें काम में लेंगे, सही है। चलिए, तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल चुकी है, अब हमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उनका योग क्या होगा आयु का अब से 3 वर्ष बाद। ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है, तो उनका प्रेजेंट का योग निकाल लेता हूं, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, 10 और 9 19 यूनिट, तो 19 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, ये लीजिए।
2 से काट लेते हैं इसको, कितना 4, 19 का 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 का 4 से कर लेंगे 40 और 9 चौक 36 हो जाएगा 76। तो 76 ईयर उनका प्रेजेंट का टोटल हमारे पास आ चुका है। लेकिन प्रेजेंट का टोटल कोई नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है 3 वर्ष बाद का। कितने लोगों का टोटल है? 2 लोगों का। 2 लोगों का टोटल है आज का, 3 साल बाद जाना है, तो हर एक की आयु 3 और 3 बढ़ेगी, मतलब 6 बढ़ जाएगा टोटल में। तो प्लस 6 कर लेते, तो आंसर आ जाएगा कौन सा? 82। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा? देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years hence the ratio of the ages of A and B will be 11:13. Then what is the ratio of their present age? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था। 4 वर्ष पहले का है, ध्यान रखना। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 का होगा, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है बताइए, ठीक है। कौन है ए, कौन है बी? क्या है फर्स्ट वाला रेशियो? 4:5, बिल्कुल ठीक है। 8 साल बाद दूसरा रेशियो कितना है? 11 और 13। तो अगर कोई 4 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर सोच रहा है, 4 वर्ष, तो वो गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? देखिएगा, ये हो गई प्रेजेंट की कंडीशन, जो मैंने यहां लाइन बनाई है ये आज की स्थिति हो गई, ठीक है। पहला रेशियो कब है? 4 वर्ष पहले का, मतलब यहां का कितना है? 4:5। दूसरा रेशियो कब का है? 8 साल बाद का, इसका मतलब यहां का, तो ये कितना है? 11:13। सही है। तो मुझे बताइए, इस रेशियो से इस रेशियो में जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल तो ये हो गए, तब प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट से 8 साल आगे चले गए, तब 11:13 में पहुंच गए। तो 4 और 8 टोटल समय कितना हो गया? 12 साल, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहां से यहां टाइम इंटरवल कितना है? 12। यहां से अभी टाइम इंटरवल कितना है? 12, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, 4 से 11 कितने यूनिट बढ़ी हुई दिख रही है आपको? 4 से 11 7 यूनिट बढ़ी हुई है। 5 से 13 कितने यूनिट बढ़ी हुई दिख रही है आपको? 8 यूनिट बढ़ी हुई दिख रही है। जबकि यूनिट तो सेम बढ़नी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रेशियो से सेकंड रेशियो में नंबर ऑफ ईयर्स जो कि 12 है, दोनों में सेम है, तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। और अगर यूनिट सेम नहीं होती है तो हम उसको सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 का यहां पर गुणा करवा देंगे। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 का गुणा यहां करवा देंगे। 2 अंदर जाएगा तो इसको चेंज कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 1 अंदर जाएगा तो इसको चेंज करेगा नहीं, क्योंकि वही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब आप 8 से 11 देख सकते हो कितने यूनिट बढ़ी हुई दिख रही है? 3, ठीक है। फिर 10 से आप 13 देख सकते हो कितनी यूनिट बढ़ी हुई दिख रही है आपको? 3, ठीक है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है? 4 और 8 हमने जो अभी देखा था 12 साल के बराबर। तो 3 यूनिट 12 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 12/3 के। और ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, ये फर्स्ट वाले रेशियो के लिए आई, और फर्स्ट वाला रेशियो 4:5 नहीं है अब हमारे पास। फर्स्ट वाला रेशियो 8 और 10 का है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि अगर वर्तमान आयु की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले रेशियो कितना आ रखा हमारे पास? 8 और 10, 4 5 तो हमारे काम का नहीं है, तो ए की एज कितनी होगी? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो गया 4 बार। 8 × 4 कितना? 8 चौक 32। और बी की एज कितनी होगी? ये तो 4 ही आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू तो, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ये इनकी एज आ चुकी है कब की? जब का ये रेशियो है। और ये रेशियो कब का है? 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले अगर ए 32 साल का था, तो आज कितने का होगा? 36 का। 4 साल पहले बी अगर 40 साल का था, तो आज कितने का होगा? 44 का। और इनका रेशियो पूछा है, जो कि मैं बता सकता हूं कितना आ रहा है? 9:11, ठीक है। और 9:11 मैं कह सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है।
8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है ये हमें बताना। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो पहला अनुपात कितना है, 4 और 5 का। चलते हैं आगे। फिर दूसरा अनुपात कितना है, 9 और 10 का। चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये कब का अनुपात है, 7 साल पहले का, और ये कब का अनुपात है आपका, 8 वर्ष बाद का। तो इसका मतलब आप देख सकते हो यहां से यहां टाइम इंटरवल कितना हो गया, 7 साल पहले, और ये बोल रहा है 8 साल बाद। तो इसका मतलब 7 तो ये प्रेजेंट में आ गए और 8 आगे चले गए, तो 7 और 8 कितना हो गया आपके पास, 15 साल। तो इसका मतलब यहां से यहां जो डिफरेंस है वो 15 साल का है। तो क्या यहां से यहां डिफरेंस 15 का है, बिल्कुल दोनों में ही 15 का है। तो यहां से यहां जो यूनिट है उसमें डिफरेंस अगर सेम मिल जाता है दोनों ही रेशियो में, तो उसको हम 15 साल के बराबर बोल सकते हैं। और अगर सेम नहीं मिलेगा तो उसको हम सेम करेंगे, ठीक है। चलिए, 4 से 9 कितना बढ़ गया, 5 यूनिट, ठीक है। 5 से 10 कितना बढ़ गया, 5 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों जगह हमें रेशियो में डिफरेंस सेम मिल गया, तो इसका मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है अनुपात को अब। तो ये जो 5 है ये किसके बराबर है, जो टाइम इंटरवल है, और टाइम इंटरवल कितना है, 15 साल। अभी हमने देखा 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो 7 और 8 कितना, 15। सही है यहां तक। चलिए, तो 5 यूनिट का मतलब 15 साल, तो 1 यूनिट का मतलब 15/5। और ये 1 यूनिट किसके लिए आ रही है, जो पहला रेशियो है उसके लिए आ रही है, ठीक है। हमें पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो 4 और 5 यहां पर योग देखूं तो कितने यूनिट है, 9 यूनिट। ये चला गया, 9 इंटू 3 कितना, 27 वर्ष उनका योग आ गया। तो क्या ये आंसर हो गया क्या, नहीं। ये योग कब का है, 7 साल पहले का है। तो 7 साल पहले का योग कितनों का है, 2 जनों का। हमें कब का योग पूछ रहा है, आज का। कितनों का, 2 जनों का। तो इस 2 जनों के योग में 7 और 7 14 जोड़ूंगा, तब मैं प्रेजेंट में दोनों के टोटल में पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब इसमें 14 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 27 और 14 जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40, ये 30, 37, और ये कितना हो गया आपके पास, 41, 41। मतलब आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, उसके बारे में क्या कह रहा है देखिएगा। छठा सवाल आपको कह रहा है कि 1 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात कितना था, 4:3 था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 का होगा, ये भी ठीक है। क्या अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात आपको पूछ रहा है, ठीक है। कितने लोग हैं, ए और क्या है, बी। क्या है फर्स्ट वाला रेशियो, 4:3। कब का है ये, 1 वर्ष पहले का है, ठीक है। चलिए, दूसरा रेशियो कितना है, 6:5। ये कब का है, 3 वर्ष बाद का है। तो देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये प्रेजेंट की स्थिति होगी, जो मैंने अभी आपको बताया भी था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक स्थिति है 1 वर्ष पहले की, और एक स्थिति है आपके 3 वर्ष बाद की। तो इसका मतलब यहां से यहां आने में 1 साल प्रेजेंट में, और आगे 3 साल और जाना है। तो यहां से यहां कितना टाइम हो गया, 1 और 3 कितना, 4 साल। तो टाइम इंटरवल हो गया 4 साल। तो 4 से 6 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। 3 से 5 कितना, 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह यूनिट सेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको रेशियो में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4/2 के बराबर होगा। क्या ये जो 1 यूनिट है ये सेकंड वाले रेशियो को शो करता है क्या, नहीं। हमेशा किसको शो करेगा, फर्स्ट वाले रेशियो को, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, उनका अनुपात पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है, 9 साल बाद का पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की एज आ जाएगी, जो कि आ गई कितनी, 8 साल। फिर ये तो 2 ही आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी की एज आ जाएगी, कितनी आ गई, 6 साल। और ये एज कब की है, 1 वर्ष पहले की। तो इन दोनों में एक एक जोड़ूंगा तो आज की एज आ जाएगी। लेकिन आज की एज भी नहीं, हमें तो चाहिए 9 साल बाद की एज। तो एक एक जोड़ा तो आज की एज आई, तो आज की एज आने के बाद 9 जोड़ा दोनों में, तो आज से 9 साल बाद की एज आई। तो कुल मिलाकर दोनों में 10 जोड़ दूं
तो जहां पर ये 1 साल पहले है वहां से ये पहुंच जाएंगे आज से 9 साल बाद में। तो इसमें 10 जोड़ूंगा तो इसकी एज बन जाएगी 18, इसमें 10 जोड़ूंगा तो इसकी एज बन जाएगी 16। इसका रेशियो लेना है तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा 8, जो कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7, देखिए। 5 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात था 4:5। ठीक है, 5 साल इसलिए ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। 5 साल इसलिए नहीं, 5 साल बाद होगा। 5 साल बाद जो ये अनुपात है वो 6:7 होगा। ठीक है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो वर्तमान का उनका अनुपात क्या है ए की आयु से सी की आयु का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। देखिए, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5। ए है और बी है, 4 है और 5 है। कब का है? 5 साल पहले का, कोई समस्या नहीं। 5 साल बाद का अनुपात ए और बी का ही दे रखा है, कितना? 6 और 7 का। 6 है, 7 है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां से यहां कितने साल का गैप आ गया? 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो इसका मतलब जहां मैं खड़ा हूं ये वर्तमान की स्थिति हो गई। 5 साल पहले मतलब यहां पर, 5 साल बाद मतलब यहां पर। तो मुझे यहां से यहां जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 5 और 5 कितना? 10 साल। तो ये टाइम इंटरवल हो गया 10 ईयर्स का। तो यहां से यहां कितना यूनिट बढ़ा? 2, बिल्कुल ठीक है। यहां से यहां कितना यूनिट बढ़ा? 2, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों जगह यूनिट सेम बढ़ रहा है और सेम बढ़ना भी चाहिए क्योंकि दोनों के लिए साल जो है, नंबर ऑफ ईयर्स है, वो भी सेम है। तो अगर सेम बढ़ रहा है तो हमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है रेशियो के अंदर। तो इसका मतलब ये जो 2 यूनिट है ये कितने साल के बराबर हो गए? 5 और 5 10 साल के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10/2 के बराबर। और ये 1 यूनिट किसे शो करेगा? फर्स्ट वाला जो रेशियो है उसे शो करेगा, मतलब इसे। ठीक है, तो 1 यूनिट इतनी है तो 4 यूनिट कितनी होगी? बता दोगे आप आराम से। ये कितना हो गया? 20। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर 5 है तो 5 यूनिट कितनी होगी? आप बता दोगे आराम से। 25 है। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या पूछ रहा है उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। हमको दोनों की एज पता चल गई है, कब की? 5 साल पहले की। तो क्या प्रेजेंट की एज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर ए जो है 20 साल का है 5 साल पहले, तो आज 25 का है। बी जो है 25 साल का है 5 साल पहले, तो आज 30 का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, उस पर चलते हैं। यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 साल छोटा है, तो बी 30 साल का है, तो सी 10 साल छोटा कर दूं तो कितने का हो गया? सी 20 साल का हो गया। सिंपल। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? आपको अनुपात पूछ रहा है किसका? ए की आयु और सी की आयु का। तो ए की आयु कितनी है? 25। सी की आयु कितनी है? 20। 25 और 20 का रेशियो पूछा है जो कि दिख रहा है 5 और क्या आएगा? 4 का। तो 5 और 4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल था। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8? एक व्यक्ति की आयु का उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है। ठीक है, उसकी आयु का अनुपात उसके बेटे की उम्र का 6:1 है। 2 कैसे दे रखा है देखते। अच्छा ठीक है, देखो, एक व्यक्ति है, उसकी आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। व्यक्ति मतलब कोई मैन है, उसका और उसके फादर। किसके फादर? इस आदमी के फादर। क्या रेशियो है? 4 और 5 का। परफेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है? उसकी आयु का अनुपात और उसके बेटे की आयु का अनुपात 6:1 है। ये आदमी और इसका बेटा। ठीक है, आदमी ये 6 और बेटा कितना? 1। तो ये इसका सन। ये सन किसका है? इस आदमी का है। ठीक है, इस आदमी का नहीं, इस आदमी का। तो ये ग्रैंड सन है। तो अगर तीनों में रिलेशन देखना है तो आप कैसे देख लोगे? ये फादर हो गया, ये फादर का बेटा हो गया, और ये जो है इस आदमी का पिता हो गया, फादर हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं क्या? ग्रैंड फादर। एक तरह से दादा कह सकते हैं इसको हम। और ये वो आदमी है जो कि फादर हम कह सकते हैं इसको। अब तीनों में रिलेशन हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
4 साल पहले ये अनुपात 11:14 थे और 11:1 थे क्रमशः। अच्छा, ये 11:14 था और ये 11:1 था, ठीक है। तो दादाजी की आयु का, ये रहे दादाजी, उसके अनुपात अब से 12 वर्ष बाद पोते का क्या होगा? मतलब दादाजी और पोते की आयु का अनुपात पूछा है, कब से? अब से 12 वर्ष बाद का, ठीक है। तो पहला रेशियो तो हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो पहला रेशियो अगर ये है और दूसरा रेशियो भी हमें दे रखा है, और पहला रेशियो कब का है आपका? प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का ही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड वाला रेशियो कब का है? 4 साल बाद का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है? ये, तो इसको सेम करते हैं। तो इसको सेम करें, या फिर आपको पता है किस तरीके से करते हैं, पास में जो लिखा हुआ है उस नंबर को यहाँ कॉपी कर दो, पास में जो लिखा हुआ उस नंबर को यहाँ कॉपी कर दो। रेशियो वाली ट्रिक लगा रहे हैं, जब ए बी और बी सी का दे रखा होता है तो ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। जो तो ये आ गया 4, बिल्कुल आ गया। 6 चौक 24, बिल्कुल आ गया। 6 × 5 कितना? 30। काट लो इसको, कितना हो गया? 2, 12 और 15। तीनों का रेशियो हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। 4 साल पहले का अनुपात दे रखा आपको क्या? 11:14। किसका है 11:14? जो पहले लिखा हुआ था उसी का, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये है 11:14, परफेक्ट है। और 11:1, किसका 11:1? जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः लिखा हुआ है ये 11:1। तो जैसे इसको सेम किया यहां और यहां लिखकर, वैसे इसको भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमें यह भी पता है, जो कॉमन है, अगर वो वैल्यू भी कॉमन है तो आप सीधा रेशियो लिख सकते हो। क्या? ये जो लिखा हुआ है 1, ये जो लिखा हुआ है 11 और ये जो लिखा हुआ है 14। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का, और ये हो गया 4 years अगो, परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहां पर 2 की जगह 3 लोग आ रहे हैं इस बार। तो यहां से यहां यूनिट कम होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल पीछे जा रहे हैं। तो यूनिट अगर तीनों में सेम कम हो रही है, तो वो जो यूनिट सेम कम हो रही है वो किसके बराबर होगी? 4 साल के बराबर। तो 2 से 1 यूनिट कम हुई, 12 से 11 1 यूनिट कम हुई, 15 से 14 1 यूनिट कम हुई। इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 years। डन। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, ये आती है, आपको पता है, फर्स्ट वाला जो रेशियो है उसके लिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई, तो 2, 12 और 15 यूनिट की वैल्यू भी आप बता दोगे, मतलब तीनों की प्रेजेंट एज भी आप बता दोगे। अब हमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। हमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द ग्रैंडफादर टू दैट ऑफ द ग्रैंडसन 12 years फ्रॉम नाउ विल बी, ठीक है। तो ग्रैंडसन कौन है? ये रहा। ग्रैंडफादर कौन है? ये रहा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई? 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 और 1 1, 12 और 11 1, 15 और 14 1 का डिफरेंस आ रहा है, और वो 1 का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हम 4 साल पीछे जा रहे हैं। तो 1 का मतलब 4 साल, तो 2 का मतलब 8 साल, 15 का मतलब कितना? सॉरी, 1 का मतलब 4 है ना, ठीक है। 2 का मतलब हो गया 8, और 15 का मतलब कितना हो गया? 60 साल। कब का? आज का। हमें कब जाना है? 12 साल बाद जाना है। तो 12 साल बाद दादाजी कितने के हो गए? 72 के। 12 साल बाद पोता कितने का हो गया? 20 का, ठीक है। तो हमें ये रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है? ग्रैंडफादर टू दैट ऑफ द ग्रैंडसन, ठीक है। तो 72 और 20 का रेशियो आपको बताना है। आ गया सिंपल सा। तो कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 36 और 10, फिर 18 और 5, जो कि हमें रेशियो दिख रहा है कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। अच्छा सवाल था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, ए कहता है यदि आप मेरी अपनी आयु उलट दें तो अंक मेरे भाई की आयु को दर्शाता है, ठीक है। बेशक वह मुझसे वरिष्ठ है मतलब वो बड़ा है उससे एज में, और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का 11वां हिस्सा है, ठीक है। किसकी राशि का? अवर एज इज 1/11 ऑफ देयर सम। अच्छा, उनके टोटल का। देन एज ब्रदर एज इज, तो ए के भाई की आयु क्या है? क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझते हैं हम। ए कहता है अगर आप मेरी आयु को उलट दें तो अंक जो है मेरे भाई की आयु को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए की आयु 12 साल है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके डिजिट्स क्या है? 1 और 2। इसको रिवर्स कर दो, मतलब पीछे से लिख दो 2 और 1। तो ये क्या बन गया? 21। तो ये ए की भाई की एज को शो कर रहे हैं, और ये ए की एज को शो कर रहे हैं। एक तो ये रिलेशन दे रखा है। दूसरा ये रिलेशन कह रहा है कि उसका भाई जो है वो उससे सीनियर होगा, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है?
हमारी उम्र के बीच का अंतर, मतलब ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो है उनकी एज का जो टोटल होगा उसका 11th पार्ट होगा। ठीक, तो ये सारी शर्तें जहां पर लग जाएगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि अगर यूनिट मानकर करें, जैसे कि कोई नंबर मानते हैं तो यूनिट डिजिट पर x, 10 से डिजिट पर 10y लिखते हैं, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, कितना है 45। ठीक है, ये किसके लिए है ऑप्शन? ये है ए के भाई की एज के लिए। ठीक है, तो ए के भाई की एज कितनी आई? 45। तो ए की एज क्या रही होगी? इसको रिवर्स, ये जो 45 है ये ए की एज को रिवर्स करने पर आया होगा, तो इसको फिर से रिवर्स कर लूं तो ए की एज आ जाएगी। तो ए की एज कितनी आ रही है? 54। तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से तो ए बड़ा हो रहा है, जबकि बड़ा कौन है? ए का भाई है। ठीक है, ये है उसका ब्रदर। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, कितना है दूसरा? 54। तो फिर ए की एज क्या है? इसका रिवर्स कितना? 45। क्योंकि ए की एज का रिवर्स ये है ना, तो इसका रिवर्स ए की एज है, बात वही है। ठीक है, तो पहली शर्त हो गई, रिवर्स हो गया, और ए का भाई बड़ा होना चाहिए था, तो 45 से 54 बड़ा ही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हम दोनों की एज का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस ले लो, 45 और 54 का कितना आ रहा है? 9। ये जो डिफरेंस है ये हमारी एज का टोटल का 11th पार्ट होना चाहिए, तो इनकी टोटल कर लो 9, और 9 इसका 11th पार्ट कर लो 9, तो इसका मतलब बराबर है। इसका मतलब आगे कहीं नहीं जाना, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट कहा गया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा आ चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 10 और 13 का है, ठीक है, और 10 वर्ष पहले, देखिएगा ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 10⁻30। 10 वर्ष पहले ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 8:15 है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु और 10 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये ए है और ये बी है, रेशियो कब का दे रखा है? प्रेजेंट का, कितना? 10 और कितना? 30। यह है एट प्रेजेंट, वर्तमान की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब आपको रेशियो दे रखा आगे 10 वर्ष पहले ए की आयु, 10 वर्ष पहले मतलब यहां चले जाते हैं, ये हो गया 10 ईयर्स अगो। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, तो यहां चले जाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है यहां तक? चलिए, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात कितना है? 8 और 15। तो 10 वर्ष पहले मतलब ए की आयु 8 और 10 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? 15 रेशियो के तौर पर हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, मतलब ये प्रश्न चिन्ह, और हमें पूछ रहा है 10 वर्ष पहले बी की आयु, मतलब ये जो प्रश्न चिन्ह है ये। तो इसका और इसका रेशियो पूछा जा रहा है, निकाल लेते हैं। कैसे? देखिएगा, आप देख सकते हो यहां से यहां कितने साल का गैप है? 10 साल का, और 8 से 10 कितने यूनिट? 2 यूनिट बढ़ चुका है, और 2 यूनिट 10 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 10 साल पहले है और अब आ रहा हूं तो 10 साल आगे ही जा रहा हूं, तो यूनिट बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, यहां से यहां कितने साल का गैप है? ये प्रेजेंट की कंडीशन है, ये 10 साल बाद की कंडीशन है, मतलब 10 साल का गैप है। और यहां से यहां यूनिट में कितना गैप है? 2 साल का। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 साल भी 10 साल, ये 2 यूनिट भी 10 साल के बराबर, और ये 2 यूनिट भी 10 साल के बराबर। तो हमें ये तो पता चल गया तीनों रेशियो में कि 2 यूनिट का मतलब 10 साल है, या फिर यूं कह दूं 10 साल का मतलब 2 यूनिट है। परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें कहां जाना है? हमें जाना है प्रेजेंट से 10 साल पीछे। तो 10 साल का मतलब 2 यूनिट बोल दिया हमने पूरे सवाल में ही, तो 13 में 2 यूनिट कम कर दो क्योंकि पीछे जाना है, तो ये आ गया 11। और हमें कहां जाना है? यहां पर, मतलब प्रेजेंट से 10 साल आगे। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया 2 यूनिट का मतलब 10 साल, या फिर 10 साल का मतलब 2 यूनिट, दोनों एक ही बात है इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं प्रेजेंट से 10 साल आगे जा रहा हूं, मतलब 2 यूनिट आगे जाऊंगा, तो 10 से 2 यूनिट आगे जाऊंगा, कितना हो जाएगा? 12। तो मेरा सवाल यही था कि 10 साल बाद ए जो कि 12 बता रहा है, और 10 साल बाद 10 साल पहले बी जो कि 11 बता रहा है, इस रेशियो की वैल्यू पूछी थी, तो 12:11 आ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11? देखिए, मीना की 10 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है। आज उसकी आयु, प्रेजेंट में उसकी जो एज है, उसके विवाह के समय उसकी आयु का 7/5 गुना है, ठीक है। उसकी पुत्री जो है, उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु, उसकी जो डॉटर है उसकी एज, उसकी आयु मतलब मीना की आयु की 1/5 है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब पहले मीना की एज निकालेंगे, उसका 1/5 करेंगे तो उसकी डॉटर की एज आ जाएगी। 5 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना अनुपात रखेगी, ठीक है। तो मीना की प्रेजेंट एज क्या है नहीं पता, तो मान लेते हैं मीना की आज की एज क्या है, m है, ठीक है। 10 साल पहले शादी हुई, तो इसका मतलब ये है कि आज m है, तो 10 साल पहले शादी हुई मतलब m-10 की थी तब शादी हुई, ठीक है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय आयु की 7/5 गुना। आज उसकी आयु कितनी है, m है। उसकी विवाह के समय आयु कितनी है, विवाह के समय आयु कितनी है, m-10 है। आज उसकी जो एज है, वो विवाह के समय जो एज है उसका 7/5 है, तो इसका मतलब जो उसकी शादी के समय एज है उसका 7/5 कर दूं तो उसकी प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी, जो कि हमने m मान रखी है। परफेक्ट है। तो यहां से m की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 5 उधर चला जाएगा तो 5m हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 7 अंदर जाएगा तो 7m हो जाएगा, 7m में से ये 5m जाएगा तो 2m हो जाएगा। फिर ये 7 अंदर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होकर 70 हो जाएगा, जो कि किसका है, माइनस का, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कट गया तो कितना आ गया, 35। तो मीना जो है वो आज कितने साल की है, 35 साल की, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/5 है, तो उसकी जो डॉटर है उसकी जो एज है 35, उसका 1/5 कर ले तो उसकी डॉटर कितने साल की है, 7 साल की है, सही है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद मीना की आयु और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 साल बाद मीना 35 की आज है, तो 5 साल बाद 40 की हो जाएगी। मीना की बेटी आज 7 साल की है, तो 5 साल बाद 12 की हो जाएगी। 40 और 12 का अनुपात ले लेते हैं, तो 40 और 12 का अनुपात कितना आ जाएगा, 10 और 3 का, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 से काट लेंगे इसको तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 है, ठीक है। जब पिता की आयु अब जितनी थी उस समय उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ठीक है, देखते हैं। देखिए ऑप्शन से करते हैं, दोनों की एज का वर्तमान प्रेजेंट में टोटल कितना है, 99 है। रेशियो कब का पूछा है, प्रेजेंट का ही पूछा है, तो इसका मतलब जो भी रेशियो होगा वो 99 में कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलिए तो 7 और 4 हम देखते हैं कितना होता है, 7 और 4 11 होता है, तो 99/11 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 9। और भी देखते हैं कहीं हो रहा है क्या। 5 और 7 कितना होता है, 12, नहीं हो रहा। 8 और 5 कितना होता है, 13, नहीं हो रहा। 3 और 8 कितना होता है, 9, 10, 11, ये भी हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में से हमें कोई एक ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, बाकी वो दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9। तो अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं तो 4 से गुणा करूं तो कितना हो गया, 36, ठीक है। ये तो 9 ही है। फिर 7 से गुणा करूं तो कितना हो गया, 63, 63, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया किसका, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, जब पिता की आयु अब जितनी है तो ठीक है। तो पुत्र और पिता है, तो इससे मतलब पहले वाली एज किसकी है, पुत्र की, और सेकंड वाली एज किसकी है, पिता की। ये तो हो गई सन, और ये हो गया उसका फादर। परफेक्ट है, ठीक है। तो 36 और 63 आ रहा है। अब एक और कंडीशन दे रखी है, वो देखते हैं क्या होती है। जब पिता की आयु अब जितनी थी उस समय उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी लेते हैं एक बार। ये 11 आएगा, तो 11 9 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। और 9 इंटू कितना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। चलिए तो 4 गुने की बात कर रहा है, तो 4 गुने की बात कर रहा है, यही बोल रहा है ना, पिता की आयु 4 गुनी थी। तो अगर हम बात करें 4 गुने के लिए, तो जब पिता की आयु अब जितनी थी
उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 4 गुनी हम देखें तो इसका मतलब जब अगर इसको 63 को कम करें 36 में और फिर इसका रेशियो देखें तो 4 गुना 1:4 का आना चाहिए। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, पहला, वही सही होगा। 27 और 72 जो है वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा, इसको थोड़ा सा इंग्लिश जो है उसमें देखिएगा, वहां सही लिखा हुआ है 11/9%। चलिए, आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की टीम का औसत आयु कितना है, 29। टोटल आप निकाल लोगे 29 इंटू 11 से। यदि कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए, 2 लोगों को निकाल दिया तो 11 में से 2 कम हो गए, 9 रह गए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत कितना है, 26। ठीक है, तो इनके टोटल में से उनके टोटल को घटाएंगे, मतलब 11 खिलाड़ियों के टोटल में से 9 खिलाड़ियों के टोटल को घटाएंगे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की एज का टोटल आ जाएगा। ठीक है, यदि उप कप्तान की आयु से 11 से 1/9% कम है तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। अभी बता देते हैं, 11 से 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है, 9 का 11 से 99 प्लस 1 करोगे 100, 100/9 है, परसेंटेज हटेगा तो 900 हो जाएगा, तो 00 से 00 जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 29, तो टोटल कितना है, 29 का 11 से गुणा करें, 9 आ गया, 9 और 2 कितना, 11, एक इसको दोगे तो 319 आ गया। ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन को हटा दिया तो कितने खिलाड़ी रह गए, 9 खिलाड़ी रह गए, और उनका अगर मैं बात करूं एवरेज कितना है, 26 है, तो ये लीजिए 26, तो टोटल कितना हो गया, 8 दूनी 9 इंटू 2 कितना, 18, और 6 इंटू 9 कर लेंगे कितना हो गया, 54। ठीक है, तो ये 4, 8 और 5 कितना आ गया आपके पास, 13, और ये कितना, 2। चलिए, 234। अब अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो उन दोनों का टोटल आ रहा है, किस किस का, कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की एज का टोटल आ जाएगा। कर लेते हैं, 234 है और ये 319 है, तो 34 और 6 करोगे तो 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब 60 और ये 66 और 70 86 85 आ जाएगा। दोनों का टोटल कितना आ गया, 85 आ गया एज का। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन दे रखा है, क्या, यदि उप कप्तान की आयु कप्तान की आयु से 1/9 या फिर 11 से 1/9% कम है, तो देखिए 11 से 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि उप कप्तान की आयु से, तो ये एज किसकी हो गई, कैप्टन की, रेशियो के तौर पर 9 का 11 से 1/9% कितना हो गया, 1, कम है, तो इसका मतलब वाइस कैप्टन की एज 9 में 1 यूनिट कम, कितनी यूनिट हो गई, 8 यूनिट हो गई। ठीक है, चलिए, तो दोनों के लिए हमारे पास रेशियो आ गया 8 और 9 का, दोनों की टोटल आ गई 85, तो बस 85 को 8 और 9 के रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं, 8 और 9 को ऐड कर लो, कितना हो गया, 17। किसके बारे में पूछ रहा है आपको, कैप्टन के बारे में, मतलब 9 की वैल्यू पूछ रहा है, कितना आएगा, 45, मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 14 से। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।